नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिटेक्टिव वार्ड और लाइनस को एक घर मिलता है जिसपे एक औरत और 2 बच्चों की लाशें थी, लेकिन उस औरत के हस्बैंड की लाश कहीं पर भी नहीं थी। इसलिए उन लोगों को लगने लगता है कि उसके हस्बैंड ने ही ये मर्डर्स किए हैं। तो वही दूसरी तरफ उस औरत का हस्बैंड जो कैरिसन एक गैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन इसी चक्कर में लोगों को लगने लगता है कि पनिशर वापस आ गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डिटेक्टिव लाइनस और वार्ड को देखते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अब तक जारी थी। तभी वार्ड लाइनस से पूछता है कि उस हाउस बॉम्बिंग पे कोई लीड मिली, जिस पर लाइनस कहता है कि मैं कितने दिनों से इस केस के पीछे हूँ लेकिन मेरे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। ये फाइल में लिखा है कि जो कैरिसन रिटायर अकाउंटेंट था एक कंपनी में, और जब उस कंपनी का पता किया तो उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन तभी लाइनस को कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है और वो वार्ड से कहता है कि ये देख लो। और तब हम देखते हैं कि उन्हें वो रेलवे का फुटेज मिल गया था जहां पर जो हाइट से लड़ रहा था। तब ये देखकर लाइनस कहता है कि लगता है मुझे पता चल गया है कि जो क्या करने वाला है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बड़ी सी इमारत देखते हैं जिस इमारत के टॉप फ्लोर पे एक आदमी आता है। तभी हमें पनिशर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये है द ऑफर, जो एक क्राइम बॉस है जो नेगोशिएशन करने के लिए जाना जाता है। लोगों को लगता है कि इसे सेबदूत ने मार डाला, लेकिन वो वापस आ गया क्योंकि उसने हेल में भी कोई डील की। तभी हम देखते हैं कि गार्ड्स को मारते हुए जो अंदर घुस जाता है। यहाँ दो ऑफर चेकिंग करके अंदर घुस जाता है तो वही जो सर्विलेंस देखने वाले को मार डालता है। यहाँ दो ऑफर अपने केबिन में आता है और अगले मीटिंग में जाने की तैयारी करता है तो वही जो सारे गार्ड्स को मारकर उसी केबिन की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ दो ऑफर कैमरा में देखने लगता है, लेकिन तभी उसे जो दिखाई देता है जिसे देखकर ऑफर चौंक जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये तो पनिशर है। ये देखकर दो ऑफर अपनी सिक्योरिटी से कहता है डैम इट, ये तो यहाँ बिल्डिंग में कैसे घुस गया? मैं तुम्हें इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए पैसे देता हूँ, तो जाओ और ये मैटर हमेशा के लिए क्लोज कर दो। जिस पर सामने से कोई दो ऑफर से कहता है कि ठीक है बॉस, आज के बाद आपको पनिशर ये नाम कभी परेशान नहीं करेगा। यह कहते ही हम नाइट शिफ्ट नाम की टीम को देखते हैं जिसे द ऑफर ने हायर किया है पनिशर को खत्म करने के लिए। तभी हम नाइट शिफ्ट के एल को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर्स लेकर ऊपर के फ्लोर पे आता है और बुश वैकर से कहता है कि मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पनिशर नहीं है। बस एक बार वो मिल जाए तो मैं उसे दिखा देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही एल अपनी पावर्स को रेडी करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो ऊपर सीलिंग पर चिपका हुआ था। तभी एल का ध्यान पास की दीवार पे जाता है जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर गायब था। ये देखकर एल समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी जो पीछे से आता है और एल के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और वही फायर एक्सटिंग्विशर एल के सर पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है। तभी ट्रिपल ए जो से कहती है कि सामने से कुछ बड़ी तेजी से आ रहा है। ये कहते ही सामने से एक डंडा आता है और जो के मुंह पर लग जाता है और फिर हाथ पर। और तब हम देखते हैं कि वहां पर फिनिश आ गई थी और तब फिनिश कहती है कि तुम तो पनिशर नहीं हो। जिस पर ट्रिपल ए जो से कहती है कि ये फिनिश है जो टास्क मास्टर की बेटी है। यह सुनते ही जो फिनिश पर अटैक कर देता है, लेकिन उल्टा फिनिश जो की हालत खराब कर देती है। तभी फिनिश जो को मारकर पीछे फेंकती है और जो से कहती है कि क्या तुम निक फ्यूरी से मिले हो? जिस पर जो कहता है कि ये नाम अच्छा है पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते ही जो फिनिश का हाथ पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं कि जो ने एल को मारने के बाद उसका इलेक्ट्रिक वाला ग्लो उठा लिया था और तब जो उसी ग्लो से फिनिश को तेज बिजली का झटका देता है जिसके कारण फिनिश वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी जो पे डग बॉय अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ तक पहुंच गए लेकिन आगे नहीं पहुंच पाओगे। यह कहते हैं डग बॉय जो को बांध के रख देता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तब सब लोग मुझ पर हंसते थे,
लेकिन फिर अरमीन जोला के फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने उन सारे हंसने वाले लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये सुनकर जो डग बॉय से कहता है कि तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर और मेरे बैलिस्टिक आर्मर में क्या स्ट्रॉन्ग है। ये कहते ही जो वहां पर ग्रेनेड फोड़ देता है, जिसके कारण डग बॉय का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद जो वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जो पर बुशवैकर अटैक कर देता है और कहता है कि मेरा नाम बुशवैकर है और मेरा स्क्वाड तो सिर्फ वार्म अप था, पर अब तुम्हारा सामना लिविंग वेपन से है। ये कहते ही वे दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी ट्रिपल ए जो से कहती है कि ये बुशवैकर अपने हाथों को किसी भी वेपन में कभी भी बदल सकता है, जिस पर जो ट्रिपल ए से पूछता है कि क्या बुशवैकर की कोई कमजोरी है, जिस पर ट्रिपल ए कहती है कि बुशवैकर की स्किन प्लास्टिक से बनी है, तो शायद उसे पिघला दोगे तो काम बन सकता है। यह सुनते ही जो अपनी गन से फायर वाली बुलेट से अटैक कर देता है, जिसके कारण बुशवैकर का फेस थोड़ा सा पिघल जाता है, लेकिन फिर भी बुशवैकर जो को मारने में लगा था। तभी बुशवैकर जो पे जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण जो दूर गिर जाता है। तभी बुशवैकर जो के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पनिशर बनना चाहते हो, क्योंकि तुम में भी पनिशर जैसी खूबियां है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम यह नाम ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने वाला हूँ। ये कहते हैं बुशवैकर जो को मारने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन तभी पनिशर ट्रिगर दबा देता है, जिसके कारण ऊपर की सीलिंग टूट जाती है और वो सीलिंग आके बुशवैकर पर गिर जाती है, जिसके कारण बुशवैकर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ दो ऑफर डर के मारे बैठा हुआ था। तभी उसके सामने जो आता है और कहता है कि ऑफर क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर ऑफर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम जो गैरिसन हो और तुम 47 साल के हो और तुम शील्ड के ग्रेव डिगर थे जिसने 84 लोगों को मारा है, तुम पनिशर हो। जिस पर जो कहता है कि हाँ सारे लोग मुझे यही नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये कहते ही जो अपनी जेब से कुछ निकालता है। तभी ये देखकर द ऑफर डर जाता है और जो से कहता है कि प्लीज हम एक ऑफर कर लेते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जिस पर जो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी छोड़ा था पर अब नहीं। ये कहते ही जो तो ऑफर के सामने पुलिस रिपोर्ट रख देता है और ऑफर से कहता है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा है कि मैं तुमसे डील करने वाला हूँ। जिस पर द ऑफर जो से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, जिस पर जो ऑफर से कहता है कि मेरी डील सिंपल है, तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तो बताओ मुझे वो कौन था जिसने मेरी फैमिली को मारा है और मुझे इन सब में फंसाया। जिस पर ऑफर कहता है कि क्या तुम्हें वाकई पता नहीं कि वो कौन है? ये तो कवर हिट था जो डार्क वेब पे आया था और वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए आया था। ये सुनकर जो शॉक रह जाता है। तभी जो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है, स्टेफनी तो सिर्फ सेक्रेटरी थी। जिस पर ऑफर कहता है कि हाँ वो सेक्रेटरी थी जिसने बुरे लोगों को पेमेंट करने पर रोक लगाई थी, जिसके कारण ये सब हुआ। मुझे पता नहीं कि वो कौन आदमी है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर मुझे उसका एड्रेस मिल गया है जो किसी वेयर हाउस का है। ये कहते ही ऑफर वो एड्रेस जो को देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की तो अब अपना वादा पूरा करो। जिस पर जो कुछ सोचने लगता है और अगले ही पल जो ऑफर को उठाकर विंडो के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण दो ऑफर कार पे गिर जाता है और मारा जाता है। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।